हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए बात करते हैं आज लर्निंग प्रोसेस पे, जिन्हें हम मिस्टेक्स भी कहते हैं। क्योंकि मिस्टेक्स कभी भी मिस्टेक्स नहीं होती है। इट इज़ जस्ट एक एक्सपीरियंस जो हम चूज़ करते हैं कुछ सीखने के लिए और उससे सीखकर आगे बढ़ने के लिए। ये एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ, बट आज टाइम है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं भी 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी, तब 6th 7th स्टैंडर्ड की बात है। एक्चुअली होता ये था कि जो मेरी जो नॉर्मल बस थी जिसमें मैं जाया करती थी, तो उसमें सेकंड राउंड होता था। हमें 20 से 30 मिनट्स स्कूल में रुकना होता था। और मैं उस समय बहुत ही एक शाई पर्सनालिटी की पर्सन थी, बहुत रिज़र्व और बहुत ही सॉफ्ट नेचर। तो मैं अकेले वहाँ डेस्क पे बैठा करती थी और सारे बच्चे उस पीरियड में, उस टाइम में, फ्री टाइम में खेलते रहते थे। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था, अकेलापन महसूस होता था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोर ये आ चुका था कि मुझे अब इस बस में नहीं जाना। ओके, अंडरस्टैंड। क्योंकि मुझे वो पेन फील होता था बहुत। वो अलग बात है अभी की, मुझे पता है उसमें क्या हीलिंग करनी थी वो मैंने की। पर उस समय की उस छोटी सी बच्ची को ये हो चुका था कि नहीं, मुझे अब इस बस में नहीं जाना है, चेंज हो जाए सब कुछ। तो अनकॉन्शियसली मैंने क्या किया उस समय, उसको स्किप करने के लिए एक दिन वाकई ये हुआ कि मैं बस नंबर्स होता था 1 2 3 4 टाइप। तो मेरा बस नंबर था 4 की जगह में दूसरे बस में चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसको 4 ही पढ़ा और उसमें चढ़ गई। अब उस बस में सीट का कलर अलग था, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कुछ नया चाहती थी, मेरे पास नया था। डाउट था कि हाँ ये शायद गलत बस है, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। बस नए रास्तों से जा रही थी, मुझे और अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे पुराने रास्ते नहीं चाहिए थे। ओके, एट लास्ट सारे बच्चे ड्रॉप होके मैं अकेले रह गई। डर मुझे तब भी उतना नहीं आया, अंदर से थोड़ी सी घबराहट हुई, फिर कि रियलाइज़ हुआ कि नहीं वाकई ये गलत बस है। ठीक है। पर हमारा जो बस के कंडक्टर था, जिन्हें हम बाबू बोलते थे, गुजराती में उन लोगों को बाबू बोलते हैं। तो मतलब मेरी स्कूलिंग सारी गुजराती स्कूल की है, तो उनको हम बाबू बुलाते थे। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। वो समझ गया, बोले बेटा गलत बस में आ गए हो। मैंने कहा। वो मुझे बस स्टैंड ले जाके ड्रॉप किया, जो स्कूल का बस स्टैंड था। वहाँ पे फिर जो मेरा दूसरा बाबू, जिसने जो सही बस वाला, उसने अकेले मुझे उस बस में बिठा कर फिर मेरे ड्रॉप पे छोड़ा था। सेफली मैं घर पहुंची थी। तो इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा उस समय कि पहली चीज़, गॉड हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, साथ में रहते हैं। तो गॉड ने मेरे लिए जब जब मैं गलत बस में चढ़ रही थी, तो गॉड ने क्यों चढ़ने दिया? क्योंकि वो बस में जाना भी मेरे लिए सुरक्षित था। किसी तरह की हानि मुझे होना नहीं थी। और जो मुझे सीखना था वो लेसन वहीं से मिलना था। कि ये बात समझ में आ गई कि आपको कैसी भी लगे आपकी जर्नी, लेकिन आपकी जो जर्नी है, आपकी जो सही बस है, वही आपको घर तक पहुंचा सकती है। आप किसी गलत बस में चढ़ गए तो वो कितनी भी सुंदर लगे, उसका रास्ता कितना भी अच्छा लगे, वो आपको आपके होम नहीं पहुंचा सकती। ओके। लेकिन ये लेसन सिखाने के लिए भगवान ने जो बस चुनी, जो बस ड्राइवर, जो बस कंडक्टर चुना, वो भी भगवान के ही स्वरूप थे। कि सेफ थे, बोलने का मतलब उन्होंने सेफली मुझे मेरे सही बस तक पहुंचाया। अपना रोल पूरा किया, उन्होंने मुझे सेफली अपनी सही बस तक पहुंचाया और चले गए। और सही बस ने मुझे अपने घर पहुंचाया। तो इस इंसिडेंट से आप क्या सीखते हो? क्या गलती वाकई गलती होती है? नहीं, ये हमारी लर्निंग के लिए हम सोल क्या करते हैं, कभी कभी लर्निंग के लिए कुछ एक्सपीरियंस चूज़ करते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस है उसको कई बार हम इस तरह से मिस्टेक्स कहते हैं, पर हकीकत ये है देयर इज़ नो मिस्टेक्स एट ऑल, देयर इज़ ओनली लर्निंग्स। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मुझे अभी जस्ट एक हफ्ता पहले हुआ है।
मुझे घर की एक ट्यूबलाइट एक्सचेंज करना थी, चेंज करना थी। इट वॉज 750-800 रुपीज़ के आसपास की। ठीक है, उसका बिल मैंने गलत बिल निकाल लिया। ठीक है, अब गलत बिल लेके मैंने मेरे हस्बैंड को भी दिखाया, उनको भी समझ नहीं आया कि ये बिल गलत है। वो भी लेके मुझे और गलत दुकान पे ले गए। मतलब सपोज़ मैंने ए का बिल दिखाया, ठीक है, और हमने ख़रीदा सी से था, वो मुझे बी पे ले गए। वहाँ जाने के बाद वो पर्सन कहता है ये बिल मेरा नहीं है, और ये ट्यूबलाइट पे जो सिम्बॉल डला है, मार्किंग हुई है, ये भी मेरे दुकान की नहीं है। फिर वहाँ मुझे समझ आया, कोमल सरेंडर करो। मैंने कहा गॉड जी आपको सरेंडर, अब आप देख लो क्या करना है। अब सरेंडर की इम्पोर्टेंस दिखा रही मैं। वापस आते हुए अचानक मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ, कोमल ये दुकान देख यार अच्छी लग रही है, इसको एक बार जाके पूछो यहाँ से तो नहीं खरीदी थी। मैं उस दुकान में गई, कोई बिल नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास, मैंने सिर्फ ट्यूबलाइट दिखाया उसे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये मेरे वहाँ से खरीदी थी। जबकि एक्सपायरी पीरियड उसका मतलब वारंटी पीरियड 2 ईयर्स मुँह से कहा गया था। अब वहाँ पे रूल चेंज हो चुके थे, अब सिर्फ 1 ईयर वारंटी थी। उसके बावजूद उसने हमको वो ट्यूबलाइट एक्सचेंज करके दी। गॉड के सरेंडर का इम्पोर्टेंस दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं आपको। अगेन, क्या मैं कुछ कंट्रोल कर पाई? क्या फोर्स से कुछ हो पाया? नहीं हो पाया। हम कितना भी गलत जाने की कोशिश करें, गॉड हमें सही दुकान पे सही जगह पहुँचा के ही देते हैं कि उन्हें पता है हमें कहाँ पहुँचाना है। हम भले गोल बना के चले, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, मुझे यहाँ जाना है। आप कितना भी गलत गोल बनाओ, गॉड पे ट्रस्ट है ना, वो आपको सही पकड़ के सही दुकान पर ही पहुँचाएंगे, सही मंजिल पे ही पहुँचाएंगे। ओके, दैट इज़ अ ब्यूटी। ओके, इसे सरेंडर कहते हैं कि सरेंडर में रहिए। गॉड आपको आपके घर ही पहुँचाएंगे, वो कहीं और नहीं पहुँचाएंगे, आपके गोल को ही अचीव कराएंगे जो आपको भी नहीं पता है। यहाँ पे क्या मुझे पता था? नहीं। मेरे हस्बैंड को पता था? नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और तीसरी चीज़ मिरेकल हुई। जब हम दुकान पे थे, मेरे हस्बैंड की भी हैबिट है कि वो भी कुछ नया सीखते रहते हैं। तो उनकी किसी चीज़ की क्लास थी, तो और टेंपल भी जाना था हमें गणपति के। तो वो बोले नहीं ठीक है, इट्स ओके, आई विल मैनेज, हम जल्दी जाकर पहले गणपति टेंपल पहले जाएंगे, फिर ही क्लास अटेंड करूँगा। और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो हम टेंपल गए, टेंपल पे हमारा काम हो गया। जो पूजा के लिए हम बात करने गए थे, जब घर वापस आए तो पता चला उस दिन उनकी क्लास कैंसिल हो गई। तो उनकी क्लास नहीं छूटी, क्लास कैंसिल हो गई थी। इस वजह से उनको रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल गया। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? आपको लगता है आप गलती कर रहे हो, आप बस लेसन सीखते रहते हो कि सब कुछ गॉड को सरेंडर करके चलो, वो आपको सही जगह ही पहुंचाएंगे। आप कितने भी गलत डिसीजन लेने की कोशिश करो, अल्टीमेटली आपको ये लेसन मिल जाएगा कि ट्रस्ट गॉड, गॉड आपको सही जगह ही पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।